जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। जो भी लोग जुलाई सीटेट 2025 के प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट आज मैं खबर लेकर आया हूं। साथ ही साथ प्यारे साथियों, जो भी बच्चे दिसंबर का सीटेट देने जा रहे हैं उनके लिए एक ऐसी खबर है कि वो चौंक जाएंगे, एकदम बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो प्रिपरेशन में लगे नहीं, उन्हें दिसंबर का दिख रहा है। तो आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो केबीएस की हो, चाहे वो DSSB की हो, चाहे वो आने वाली TRE 4 हो या TRE 5 की जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना बढ़ रही है, उसको लेकर क्या एस्पेक्ट है, इन सब पे चर्चा करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं चेक करके सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले साथियों, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी लाइव वेबसाइट भी आपको दिखा दूंगा। कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जिसके आधार पर आप कुछ बोल सके, ठीक है ना। सीटेट दिसंबर 2024 रिजल्ट के बाद इनके पास कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन किसी प्रकार का, या यूं कहें कि किसी प्रकार की अभी नोटिस भी नहीं आई है कि कुछ ये जारी किए हों, ठीक है। तो मतलब यह है कि सीटेट का जो पेपर होने जा रहा है जुलाई वाला, या जिसकी जो संभावना व्यक्त की जा रही है, ये अभी जितने भी लोग जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संभावना है। मैंने पिछले वीडियो में अपने आप को बताया था कि अगर 15 जून तक, मैंने जो आपको मेंशन किया था लास्ट वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर 15 जून तक कुछ होता है तो शायद बन सकता है चांस। लेकिन आज चूंकि अब ये समय निकल चुका है, जून लगभग लगभग बीतने को है और किसी भी प्रकार की कोई सुगबुगाहट पता नहीं चली। एक भी कुछ ऐसा तथ्य आयोग की तरफ से कोई इनपुट भी नहीं दिया गया है कि जुलाई का सीटेट होगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जुलाई का सीटेट क्या अब आने की संभावना है, तो याद में रखिएगा लगभग नहीं। तो जुलाई का सीटेट अब नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। पहली बात ये लगभग लगभग क्लियर मान के चलिए कि जुलाई का सीटेट नहीं आएगा। भगवान करे कि आयोग मुझे गलत साबित कर दे कि नहीं नहीं तुम गलत बोले हो और ये नोटिफिकेशन जारी कर दे। मैं बार बार कह रहा हूं ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इरेगुलरिटी है। बच्चे और टीचर से बोल रहे हैं और आयोग सुन ही नहीं रहा है, अपने मन की बात है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भाई साहब, अगर आप सीटेट 2 बार साल में नहीं करवाएंगे तो जो बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो इस कारण से जिन्होंने BEd DLEd कुछ भी किया, इस तरीके की डिग्री ली कि वो सीटेट देकर टीचर बन पाएंगे, उनके आपने अरमानों पर ही सिर्फ पानी नहीं फेरा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन आप जो है बहुत पीछे लेकर जाएंगे, क्योंकि बच्चा उसमें पैसा लगाया तो उसका गड़बड़ हो जाता है मामला। तो इनको एक चीज तो यह है कि अब जुलाई का सीटेट होना लगभग मुश्किल है, ठीक। तो लगभग ना इसको मान के चलिए। अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सीटेट जो है साल में 2 बार नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आयोग की तरफ से नहीं है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही इसका चांस भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ना ही संभावना भी है इसकी। इसको मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूं जितना मेरा एक्सपीरियंस है। इसकी कोई संभावना नहीं कि सीटेट साल में 1 बार होगा, 2 बार ही होगा। इसको लगभग लगभग आप सत्य मान के चले। एक चीज और आ रहा है कि भाई सिलेबस को लेकर अपडेट आ रही है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं, सिलेबस चेंज होगा या नहीं। तो इसमें कुछ बन सकता है, इसमें मे बी बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो एनसीईआरटी में चूंकि चेंजेस हुए हैं, इसलिए कुछ चैप्टर आपके ऐड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐड कर दिए जाए, रिमूव न किए जाए, या रिमूव भी कर दिए जाए और ऐड भी कर दिए जाए। जैसी वर्तमान स्थिति है, इसकी ज़्यादा संभावना है। मतलब कुल मिला के है, जो सिलेबस आप जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उस पैटर्न पे चलते रहिए। 2-4 चैप्टर की बात होगी, बस आगे पीछे वो होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, जो मेन चर्चा है उसकी बात कर लेता हूं। दिसंबर में जो सीटेट होगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, अब ध्यान में रखिएगा। चूंकि जुलाई का सीटेट नहीं होगा, ये लगभग लगभग एकदम करेक्ट है कि जुलाई में सीटेट अब नहीं होगा, ना ही अगस्त में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भाई बात क्या बनती है कि जो दिसंबर का नोटिफिकेशन है, इसका जो नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा, ये नोटिफिकेशन अब पहले आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर है कि इसका नोटिफिकेशन ये पहले देंगे। अब ये नोटिफिकेशन कब देते हैं, हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट तक ये दे दे,
ठीक है, अगस्त लास्ट तक अगर ये नोटिफिकेशन दे देते हैं तो मान के चलिए अक्टूबर के आसपास तक पेपर हो सकता है। अक्टूबर या नवंबर का फर्स्ट वीक भी आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, अक्टूबर या नवंबर का फर्स्ट वीक भी इसमें रख सकते हैं। इसमें आपके पेपर एकदम क्लियर है कि अक्टूबर में होने की पूरी संभावना जो है अक्टूबर में होने की है। तो मतलब कुल मिला के यह है कि 1 महीने मान के चलिए 2 महीने आपका पेपर शिफ्ट हुआ है, बस 2 महीने आपका पेपर सिर्फ शिफ्ट हो गया है और ये पेपर ऑन टाइम होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। दिसंबर का सीटेट जो है वो दिसंबर में नहीं होगा, अब वो पहले होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा दिसंबर के सीटेट का दिसंबर में ना होना भी कई बच्चों के लिए नुकसानदेह है। जो बच्चे मान लीजिए अभी जिनका प्रिपरेशन चल रही है, जो बीएड कर रहे हैं या इस तरीके की चीज़ों में है, जिनका उस समय कंप्लीट होने वाला था, कोई कोर्स इस तरीके से कर रहे थे, तो उनके लिए नुकसानदेह बन सकता है। बहरहाल अब इसको ध्यान में रखिएगा। एक संभावना ये है कि जैसे टीआरई 4, अभी टीआरई 4 क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है ना। अलग अलग वैकेंसीज में थोड़ा सा देखा जा रहा है देरी है, तो कई वैकेंसीज में आपको मौका मिल सकता है, इसको याद में रखिएगा, कई वैकेंसीज में मौका मिल सकता है। तो अब भाई साहब क्या करना है, अब आपको ये करना है सीटेट के साथ अपनी जो फाइनल डेस्टिनी है, फाइनल जो सिलेक्शन है उसकी प्रिपरेशन करिए। जिस भी, जैसे आप मान लीजिए आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या KVS की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बोर्ड के एग्जाम को आप देना चाहते हो उसका भी आप साथ में प्रिपरेशन करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रिपरेशन के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज आपको सभी प्रकार के कोर्सेज पर विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के लिए आप मेरे नंबर 9335, ये मेरा खुद का नंबर है, 693009, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको डिस्काउंट पर लिंक मैं सेंड कर दूंगा जहां से डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, जो लोग अभी तक सीटेट की थ्योरी क्लास नहीं लिए, पेपर 1 पेपर 2 799 रुपए में आज मिल रहा है, सिर्फ पेपर 2 699 रुपए मिल रहा है। इसके लिए योगी कूपन कोड आपको यूज करना है, YOGI। इसको कैसे यूज करते हैं इस पे मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। इसको यूज करने के लिए प्यारे साथियों आपको करना क्या है, देखिए पहले एक बार आइए सीटेट की वेबसाइट में आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए RTI के तहत इस पे बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन भी मांगे हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन मैं भी मांगा हूं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आयोग कोई इन्फॉर्मेशन अभी दे नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस पे इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को बताई जाएगी। आप लोग भी मेल करते रहिए, भैया सीटेट टाइम से करवाओ, हो सके तो टाइम से करवा देते, बहुत अच्छी बात है। कोर्स के लिए ध्यान में रखिएगा, आपको टेक्स्ट बुक ऐसे सर्च करना है, इसके बाद इसको क्लिक करना। आपको इस प्रकार से पेज कुछ खुल के आएगा। इसमें आपको एग्जाम में जाना है, एग्जाम में आपको टीचिंग एग्जाम में जाना है। जो भी आपको जैसे सीटेट का कोर्स चाहिए, सीटेट पे आपको जाना है। इस प्रकार से ओपन होके आएगा, ठीक है, थोड़ा रुक जाएंगे तो कोर्स इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, जो भी, जैसे देखिए ये कोर्स आपको दिखा रहा है टेट एग्जाम विथ, ठीक है, इसमें सीटेट और एस्टेट दोनों है, जो आप सभी लोगों के लिए मिलने वाला है। 1471 रुपए का है। अपने स्टेट का आप टेट भी दे सकते हैं और सीटेट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इतने सारे कोर्सेज अन्य हैं। पेपर 2 जैसे आप ले रहे हैं, पेपर 2 आज आपको इस प्रकार से, इसको आप क्लिक करेंगे, देखिए ये आपने क्लिक किया, थोड़ा सा रुक कर खुलेगा, 1-2 सेकंड आपको वेट कर लेना। इस प्रकार से दिया गया है, ठीक। अभी आपको कितना दे रहा है, 753 का दे रहा है। आप इस पे अप्लाई कूपन कोड कर दीजिएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए इस पे जाना है और इस प्रकार से इसको हटा के यहाँ पे YOGI आपको लिख देना, अप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे इस कोर्स की प्राइस अपने आप घट जाएगी, 699 रुपए में आपको मिल जाएगा। बाई करके आपको कर लेना है, ठीक है ना। और सीटेट जब आप कोर्स खरीदेंगे, पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग PRT TGT PGT इस टाइप के सभी वैकेंसीज को देखते हैं, उनके लिए एक महापैक है जो आपके लिए 2 साल के लिए वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उसको परचेज कर लिए तो कोई वैकेंसी अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहिए मेरे भैया। मेरा उद्देश्य ये है कि सीटेट को लेकर जो भ्रम है वो आपके मन से दूर हो, ध्यान में रखिएगा। उस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे हमें 2 महीने 1.5 महीने का समय मिल रहा है, तो उसमें हम करें क्या। ऐसा थोड़ी सिर्फ सीटेट की तैयारी करते रहेंगे, सीटेट की तैयारी करने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ना। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप साथ ही साथ पढ़ाई करिए अपने फाइनल एग्जाम की भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।